खुदा बाप, बेटे, पाक रूह के नाम से आमीन। मेरी तरफ से आप तमाम यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन एवेंजेलिकल चर्च यूट्यूब चैनल और इसके ज़रिए से खुदा के कलाम को सुनने समझने वालों, आप सबको सलाम। आज खुदावंद के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक हम बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह साहिब इख्तियार है। मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान आखिरी बाब जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। न सिर्फ आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को दिया गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूर है कि सिर्फ खुदावंद यीशु को आसमान और ज़मीन का ही इख्तियार दिया गया है या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में यीशु के पास इख्तियार है। आज मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के अंजीली बयान और उसके छठे बाब की 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक हम मुतालिया करेंगे, और इसमें यीशु मसीह ने चंद बड़ी बातें की हैं और इन बातों से साबित होता है कि यीशु मसीह साहिब इख्तियार है। पहली बात यीशु ने कही, जिंदगी की रोटी मैं हूं। किसी भी इंसान ने, किसी बादशाह ने, किसी अमीर ने, किसी नबी ने ये बात नहीं कही कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। ये बात सिर्फ खुदावंद यीशु ने कही, और इसमें हकीकत है। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। इससे पहले यीशु मसीह ने फरमाया मुक़द्दस मूसा के बारे में, जब वो बियाबान में थे तो मुक़द्दस मूसा जब इस्राएली कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाए, बियाबान में उन्हें खुराक की जब ज़रूरत पड़ी तो खुदा के बंदा मूसा ने खुदा से कहा, तो खुदा ने आसमानी मन उन्हें दिया, वो उन्होंने खाया। गो आसमानी मन इस्राएली कौम ने खाया तो भी वो मर गए। यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। ऐसी जिंदगी की रोटी जो खाकर इंसान मरेगा नहीं, बल्कि वो अबदी जिंदगी हासिल करेगा। और ये अबदी जिंदगी जमीनी नहीं, जमीनी जिंदगी आर्जी है, चंद रोजा है, चंद सालों पर मुहित है। और मुक़द्दस दाऊद फरमाते हैं कि इंसान पर भरोसा करना खुदा पर भरोसा करने से बेहतर है। और फिर दाऊद ही के ज़बूर को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है। और याकूब का खुदा ही अपने बेटे को इख्तियार देता है और उसके पास जिंदगी का इख्तियार है, और वो
बड़े दावे से, बड़े वसूख से ये कहता है, जिंदगी की रोटी मैं हूं, और जो यीशु मसीह को खाता है वो कभी नहीं मरता। और फिर दूसरी बात यीशु ने कही, जिंदगी का पानी मैं हूं, जो पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाता है। ये यीशु मसीह का फरमान है, ये यीशु मसीह के मुंह की बात है। हमें ईमान लाना, जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी देना खुदावंद यीशु मसीह का काम है। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, यीशु मसीह ने तीसरी बात कही कि मैं उसे निकाल नहीं दूंगा। पहली बात, जो यीशु पर ईमान लाता है, खुदावंद यीशु उसे जिंदगी की रोटी देता है। जो यीशु पर ईमान लाता है, खुदावंद जिंदगी का पानी देता है। जो यीशु पर ईमान लाता है, खुदावंद यीशु मसीह उसे हरगिज निकाल ना देगा, जिंदगी से निकाल नहीं देगा, ईमानदारों की मजलिस से निकाल नहीं देगा, आसमान के शहरी होने से निकाल नहीं देगा, बल्कि जहां यीशु है वहां उसके ईमान लाने वाले भी उसके साथ होंगे। और चौथी बात यीशु मसीह ने कही कि जो मुझ पर ईमान लाता है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ये जिंदगी जो है ये अबदी है, और जो जिंदा होंगे वो हमेशा खुदावंद यीशु के साथ रहेंगे। खुदावंद यीशु साहिब इख्तियार है, इसीलिए इख्तियार के साथ उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। इख्तियार के साथ उसने कहा कि मैं प्यासे को आबे हयात से मुफ्त पिलाता हूं। इख्तियार से उसने कहा कि जो मेरे पास आता है मैं उसे निकाल नहीं दूंगा। और फिर लफ्ज लिखा है, हरगिज निकाल ना दूंगा। ये इख्तियार ही है। यीशु ने कहा मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु मसीह साहिब इख्तियार है, वो खुद मर कर कब्र में से तीसरे दिन जी उठा, और जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके इख्तियार को कबूल करते हैं, जो उसकी जात को अपनी जात में ले लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दोबारा जिंदा करेगा, अबदी जिंदगी के लिए, अबदी आराम के लिए, अबदी मकाम के लिए, अबदी शहर के लिए, और अबदी खुदा बाप के हजूर हमेशा प्रस्तिश हमदो सना के लिए वो फरिश्तगान के साथ, मुकद्दसीन के साथ, अंबिया मुरसलीन के साथ खुदा की प्रस्तिश करेंगे। अबदी जिंदगी के लिए दोबारा जिंदा होंगे, क्योंकि ये जिंदगी आर्जी है, और इस जिंदगी में हर एक इंसान के लिए लिखा है कि आदमियों का एक बार मरना और फिर उसके बाद अदालत का होना जरूर है। मेरे अजीज, जो खुदावंद यीशु पर ईमान लाते हैं, उसके इख्तियार को कबूल करते हैं, उनके बारे में मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु ने वाज़े तौर से फरमाया है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, और जो मुझे खाता है वो कभी ना मरेगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में खुदावंद यीशु का फरमान है, जो उस पर ईमान लाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहेंगे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ये उसका इख्तियार है जो वो इस्तेमाल करता है, और उसको जो इख्तियार बाप ने दिया, उस इख्तियार को फरिश्तगान
मानते हैं, मुकद्दसीन मानते हैं, और जो मानते हैं खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कभी अपने पास से निकाल नहीं देगा। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु मसीह की बात पर ईमान लाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने 4 बड़ी बातें कही। पहली बात, उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। अगर आप जिंदगी की रोटी खाकर हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को अपनाना ज़रूरी होगा, उसके इख्तियार पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी प्यासे ना हो तो खुदावंद यीशु के इख्तियार को कबूल करना होगा। सामरी औरत से यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो फौरन इस बात के लिए तैयार हो गई कि हाँ खुदावंद तू मुझे दे, लेकिन ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु को पहला दर्जा दें। यीशु को अपनाएंगे तो वो कभी भी हमें अपने पास से निकाल नहीं देगा। और जो यीशु पर ईमान नहीं लाते, उसे कबूल नहीं करते, उनके लिए यीशु का फरमान है, वो इख्तियार से कहेगा कि मेरे पास से चले जाओ, मेरी तुम्हारी कभी कोई वाकफियत ना थी। जो यीशु पर ईमान लाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का दावा है कि मैं उन्हें आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। किसी ने ये बात नहीं कही, किसी मुकद्दसीन में से ये बात नहीं कही गई, किसी मुहद्दस ने ये बात नहीं कही, और किसी और नबी ने ये बात नहीं की। फक्त यीशु मसीह ने कहा, और इसलिए कि वो साहिब इख्तियार है। मेरे अजीज, आइए आज खुदावंद यीशु के इख्तियार को कबूल करें, उसके साथ चलने का इकरार करें, उसे अपनाएं, कबूल करें, ताकि आप जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी और उसके हजूर रहें। और जब वो ईमानदार लोगों को लेने के लिए आए तो आपको भी जिंदा करके अपने साथ अब्दी मकामों में ले जाए। खुदावंद यीशु के इस इख्तियार के कलाम को सुनने के वसीला से आप सबको खुदावंद यीशु बड़ी बरकत दे, और आप हर रोज़ खुदावंद के कलाम की बातों को यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन एवेंजेलिकल यूट्यूब चैनल पर सुने, बरकत पाएं, उसमें मसरूर हों और उसके इख्तियार में अपनी ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद हमेशा आप पर अपने बरकत के साए को रखे। आमीन।